ए बीरा, इन सब लोगों को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? अरे मुंशी जी, ये देखिए, हमारे चिका को बगान में सांप ने काट लिया है मुंशी जी। और उसकी बीवी उसे खोकर विधवा हो गई है मुंशी जी। और ये बच्ची बेचारी अनाथ हो गई है मुंशी जी। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप तो इस बगान को हमारा भगवान बोलते थे। अगर पहले आप हमारे चिका को जूते दे देते तो क्या जिसके साथ ऐसा होता? तो क्या इसे सांप काटता? क्या ये नौबत आती? देखिए मुंशी जी, देखिए इन सब के पैरों को देखिए। ये मेरा बंगला है या तुम सबको दफनाने वाली शमशान? ए, बीरा, यहाँ पर इस औरत, बच्ची और इन लोगों को नहीं लेकर आना चाहिए। मनहूस, अपशकुन, कुल कलंकित। मालिक, चीका सांप के काट लेने से मर गया। यहाँ काम करने वालों को जूते देने चाहिए ना, ऐसा कानून भी बोलता है। ओ, कानून। इस घर का नमक खाने वाला कुत्ता है तू, मुझे कानून सिखाएगा? इस खानदान का कानून अच्छे से पता है तुझे, हाँ? उस मनहूस बच्ची को मार के उस विधवा को काम पे लगा दे, कहीं धंधे पे 4 पैसे आएंगे, समझा? मालिक, चलो जल्दी करो। चलो। जाने दो मुझे। पगड़ी के पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सब काम करने के लिए यहाँ हो, ठीक है? चल, अरे जल्दी। हमने तो बोला ही था कि बंगले की तरफ जाना नहीं है, आप सुनते ही नहीं हो। भगवान, हे भगवान, सिर्फ एक जोड़ी जूता मांगा तो मुझे कोड़ा उठाकर मारने चला आया। अब तुम ही बताओ, मुझ जैसे वफादार कुत्ते का एक जोड़ा जूता मांगना भी गलत है क्या? हाँ? जाने दो ना यार, एक जोड़ी नहीं तो, पर अभी के लिए एक जूता तो दे ही सकता था ना। एक जूता बस क्या? अभी एक तो देने दो, गले में पहन लेंगे इसे, दूसरा देने के बाद दोनों पैर में पहन लेंगे। हम सारे मजदूर लोग ऊपर के एक घर के लिए मजदूरी करते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। नहीं, दिन रात बिना सोचे समझे अपने जीवन यापन के लिए काम करने वाला कोई मर गया बताने के लिए गया तो मालिक को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था ना। और उसकी बीवी को उसकी जगह उन्हें काम पर रख लेना चाहिए था ना। बीरा भाई, सुना है शहर में कोई नई मशीन आई है, यहाँ से बात करो वहाँ तक पहुँचती है ना? अरे बंदर, उसे मोबाइल कहते हैं, मैंने देखा हुआ है। अरे जमाना खराब हो गया है। अरे जानते हो, कोई नया राशन कार्ड आया है। क्या राशन कार्ड? राशन कार्ड या फिर वोटिंग कार्ड। मशीन में कार्ड डालने से पैसों के नोट बनकर निकलते, गर्मा गर्म नोट। कुलकर्णी, क्या ये सब? लाइट की चली गई। हमें क्या मालूम? ए सुनो, जाकर जनरेटर ऑन करो। ठीक है, जल्दी अभी जाओ। ऑन करता हूँ। अरे मजा हाँ, आ चलो। रहा है। मूड खराब कर खराब कर दिया। चलो। अरे रुकिए।
ए मादा, जी मालिक। लाइट चली गई तो जनरेटर चालू करना चाहिए, पता नहीं तुझे? देखो देखो, सारे ग्राहक चले गए बेवकूफ। मालिक, ग्राहक लाइट की वजह से यहाँ से नहीं गए हैं, नाच रहे शराबी मजदूरों की आवाज से। यहाँ से सब कुछ छोड़कर, नाच गाना सब छोड़कर वो लोग उन गरीबों के बीच में नाचने चले गए। आज उनका कुछ त्योहार है क्या? पता नहीं, मेरी समझ से तो बाहर है। कौन पति है और कौन बीवी है वो समझ में नहीं आता। मुझे बताइए, वो एक औरत ही तो है ना जिसने हम सबको जन्म दिया है? औरत कह के क्यों हमें नापते हैं? वो तो अंधे और बेवकूफ लोग हैं, ऐसा कौन कहता है? हमारी सांची हन्नू माँ। और पता है वो क्या कहती है? औरतों को नीची नजर से नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। क्या समझे? मैंने क्या कहा अभी बताओ तो? किसी को गलत नजर से नहीं बेटी देखना रानी, चाहिए। सब बच्चियों को इकट्ठा करके तुम्हारे पढ़ाने की बात मालिक को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो तुझे सीधे पाताल लोक पहुंचा देंगे। समझ लो, वो पहले ही औरतों के दुश्मन हैं। अरे मल्ली, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डरना? आप लोग कौन हैं? आप ही का नाम रानी है क्या? हाँ जी। और आप? मैं चंद्रकला हूँ। हम सब महिला संघ से आए हुए हैं और हाल ही में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। ओह, वो पुरस्कार आप ही को मिला है? जी। नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। ये हमारा महिला संघ है। महिलाओं को सम्मान के साथ इस समाज में जीने के लिए बनाया गया संघ है ये। एक महिला संघ, सम्मान से जीने के लिए बनाया हुआ संघ। वाह, कितनी अच्छी बात है। क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? जैसा तुम्हें अच्छा लगे। हमें पता चला है कि इस मजदूर कैंप में सिर्फ तुम ही हो जो पढ़ी लिखी हो। तुम्हें स्त्री शक्ति संघ को तैयार करना होगा। इस जंगल में भूख, गरीबी, बीमारी जैसी मुश्किल में रहने वाली औरतों को एक जगह मिलाना पड़ेगा। गरीब औरतों को 4 पैसे कमाना और मुश्किल वक्त में जीना सिखाना होगा तुम्हें। औरत कोई अबला नहीं है बल्कि मजबूत है वो। ये बात तुम्हें उनको बतानी और समझानी पड़ेगी। स्त्री शक्ति, ये नाम तो बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है। अरे सुनना, अरे सुनना। अरे जोर से बोलिए मालिक, महालकिन थोड़ी दूर खड़ी हैं, देख रहे हैं ना? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। आपने बुलाया मुझे? तेल को कढ़ाई में डालने के लिए बुलाया। ये बंगला, ये प्रॉपर्टी का वारिसदार आ रहा है। तेरा बेटा आने वाला है वो। सच में आ रहा है? हे मादा, तुम जाओ, जीप तैयार करो जल्दी से। जी मालकिन, अभी करता हूँ। और सुनो, तुम जाके चींटियों को शक्कर डाल दो। जी मालकिन। और मैं चॉकलेट रेडी करती हूँ। अरे सुनो, जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया, वो छोटे मालिक आ रहे हैं ना, इसलिए जीप साफ करने जा रहा हूँ। जीप को मैंने पहले ही भेज दिया है। तो फिर ये पानी धो लिया क्या? जाके धो लो। Hey, come here. Come, come.
कुलकर्णी, मालिक। अब से लड़कों को मत खड़ा किया कर, ठीक है मालिक। लड़कियों को किया कर। ठीक है। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ। गोविंदाय नमः। सुपर शॉट। देखो बच्ची, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ तुम्हें? रो मत, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ देखो, रो मत। ए! अच्छा, तुम लोग इंसान हो या शैतान? छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, गरीबों के जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हो तुम लोग। तुम्हारे बच्चों को खड़ा करके फिर ट्राई करके देखो, तब पता चलेगा जिंदगी का मतलब क्या होता है। अच्छा सबक सिखाया मालिक। उस बच्ची को पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ। ठीक है मालिक। ये तो राजा है। मुतम्मा, तुम्हारा ग्लास लेकर आओ। आई मालकिन। ए, दूर रहो, दूर। ले जाओ। जी मालकिन जी। अरे मुतम्मा, अरे राजा आ गया। मुतम्मा, छोटे मुतम्मा, मालिक, मुतम्मा, ये मुतम्मा, बहुत छोटे मुतम्मा, मालिक मुतम्मा, जी, मुतम्मा, आप आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं मुतम्मा, चलो इसे मुझे दे दो। नहीं छोटे मालिक। हाँ, मैं पीता हूँ ना। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारा जूठा है छोटे मालिक। ये लड़का भी ना। सच में बहुत जी, ही अच्छा लग रहा है बस मुतम्मा। दीजिए मुझे छोटे मालिक, ऐसा मत करिए छोटे मालिक। हाँ, अंदर आ, दिखाती हूँ मैं तुझे। बहुत मीठा लग रहा है। मेरा बेटा है ये। मैं काम वाली का ग्लास छूती तक नहीं हूँ और ये उसके ग्लास से चाय पी लिया। मेरे पास नहीं आया, सीधा आते ही मुतम्मा के पास चला गया। ये मुतम्मा मुतम्मा है। माँ, माँ, आते ही गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो मेरे आशीर्वाद दो। पास क्यों नहीं आए तुम? तुम्हें तो आते ही मुतम्मा मुतम्मा करना था ना। मेरी प्यारी माँ। अब मेरी याद आई, किस करो मुझे। अब ठीक है। अरे भाई जरा देख के, हमारे छोटे मालिक हैं ये। जेल से भी बढ़िया मालिश है ये। ए, कितनी बार जेल गए हो तुम? 2 बार ना? नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है ये। 3 बार जेल गया था। हंस क्यों रहे हो? और उसे इतने फक्र से बता रहे हो कि 3 बार? छोटे मालिक, जो मालिक हमें पैर से दिखाते हैं वो हमें हाथ से करना होता है। हत्या भी सच है, जेल जाना भी सच है और मालिक ने वापस लेकर आया वो भी सच है। आपसे क्यों झूठ बोले? अभी भी मालिक के लिए कितनी बार भी अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं और बाहर आने के लिए भी। हाँ।
डर रहे हैं। ए छोटे, हाँ? तेरा नाम क्या है? दीपक। यहाँ पर सब खेल रहे थे, वो कहाँ चले गए? क्यों? वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। उनके लिए मैं चॉकलेट लेकर आया था। ये लो, घर के बने चॉकलेट हैं। वजह मुझे भी देना। ये लो, अच्छा है ना? हाँ, खाते इसका नाच गाना शुरू हो जाता है। हाँ, अरे क्या हो गया इसे? ये लो, मुझे भी दो ना। तुम भी लो, अरे तुम भी लो, मुझे भी दो ना। तुम भी लो, तुम भी लो। बहुत अच्छे। पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। आपको कितने सालों के बाद देखा मैंने। मैंने भी। कल आपने जो किया वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कहाँ? आपके घर पर कल वो जो शैतान था कैसे लड़कियों को गोली मार रहा था, आपने उसे कस के चाटा मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ पर थी? आपके पीछे ही खड़ी थी। अरे यहाँ पर भी सिग्नल मिलता है। हेलो हेलो फूल, हमारे घर पे सिग्नल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिग्नल मिला है। क्या क्या? मेरा घर बिल्कुल स्वर्ग है। सच कहूं तो मेरा पूरा गांव स्वर्ग है। हेलो, हाँ, मेरे साथ कौन है? अभी तो मैं अपने क्लोज फ्रेंड के साथ हूँ, बचपन का फ्रेंड। हेलो हेलो, छे, सिग्नल चला गया। मेरा दोस्त है शहर से। 1 मिनट, मुझे वो दोगे? कभी फोन नहीं देखा क्या? देखा तो था पर कभी हाथ नहीं लगाया। देख लो, अच्छे से देख लो। अरे ये क्या? ये क्या पापा, अंधेरे में पी के बैठे हो? मूनलाइट पार्टी है क्या? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। उस टेबल के ऊपर 2 खाने की तश्तरी हैं, एक दोपहर के बाद का और एक रात का। माँ, आई एम रियली सॉरी माँ। वहां मैदान में पुराने दोस्त मिले थे, उनके साथ वक्त का पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी माँ। हमारे खाने के बाद बचे हुए के लिए इंतजार करने वाले लोग, घर की गंदगी साफ करने वाले लोग, हमारे घर के गोबर निकालने वाले, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये क्या पापा, इतनी नीच बात, वो भी आपके मुंह से? चांडाल भगवान के लिए चप्पल की पूजा ऐसी कहावत है। उन लोगों का स्तर क्या है, उसी स्तर की तो बात भी होती है। कचरे में गिरे हुए लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, समझे? देखिए पापा, कचरे में आपके दोस्त गिरे हुए हैं पर मेरे नहीं। मेरे दोस्त पढ़े लिखे हैं, अमीर लोग हैं, संस्कारी घराने के, समाज में ऊंचे स्तर पर रहने वाले लोग हैं। पैसा, अहंकार और घमंड, यही आपकी संस्कृति है ना? दूसरों के बच्चों के जिंदगी के साथ खेलते हो और आप संस्कृति पर भाषण देते हो। पापा, मेरे दोस्तों के पास पैसा नहीं है पर नीयत ठीक है। समाज में अच्छा स्तर नहीं है पर दयालु है। फॉरेन स्कॉच, फॉरेन डांस नहीं पता है पर हमारे संस्कृति के बारे में पूरा पता है। अब बस करो तुम दोनों, किसी और की वजह से तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? सॉरी माँ, मुझे गरीबों के बारे में नीची बात करने वाले पसंद नहीं आते। क्यों जी, अपने बेटे से ज्यादा जरूरी वो जुआरी लोग हो गए आपके लिए? ए राजा,
तुमने गलत कर दिया बेटा। उस प्लांटर को तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। वो लोग अच्छे लोग नहीं है बेटा। वो लोग आस्तीन के सांप जैसे हैं, समय आने पर डस लेते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। तुमने गलत कर दिया बेटा। उस प्लांटर को तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। वो सब लोग अच्छे लोग नहीं हैं बेटा। वो सब के सब आस्तीन के सांप जैसे हैं, मौका मिलते ही डस लेते हैं। हमें कुछ मत चलो 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 चलो, चलो, मालिक भूख दिला रहे हैं। चलो 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 जल्दी, क्या कर रहा है? चल चल चल, चल चलना भाई जल्दी। मालिक नमस्कार। नमस्ते। आप हमारी दुकान की तरफ यकीन नहीं हो रहा है। बैठो बैठो मालिक, बैठिए। ये बीरा है, अच्छा। हमारे टी फैक्ट्री के वर्कर हैं। नमस्ते। ये सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, क्या चाहिए बताओ। वो क्या है ना, हम सब मालिक के बागान में काम करते हैं। मैं सबको साथ में लेकर आया हूँ। इन सब के लिए बूट चाहिए। अरे आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये है ना, ये पेड़ पर कैसे चढ़ता है पता तुम्हें? ये काम करने में बहुत ही अच्छा है। अरे रामा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तू आगे आ जा। इतने शूज तो हमारे पास अभी है नहीं। आप ऑर्डर दे दीजिए, मैं मंगवा के रखता हूँ। ये केंचा, वो चिट्ठी दो। देखिए सर, इसमें ना हमारे सारे लड़कों के पैर का साइज है। इन्हें जो भी चाहिए दे देना, ठीक है? कितना पैसा होगा बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है मालिक, नमस्ते। नमस्ते। जरा रुकिए तो। क्यों मालिक? मुझे अपना साइकिल दो। साइकिल? अरे मालिक, आप जीप छोड़कर कहाँ जा रहे हैं मालिक? जीप घर ले जाके छोड़ देना। जीप घर ले जाकर छोड़ देना? वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो इसी पुल से आती जाती हूँ। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। और ये साइकिल किसकी है? हमारा ही है। ये आपकी है या किसी और की? किसी और की कैसे हो सकती है? ये मेरा ही है। ये आपकी नहीं है, क्योंकि ये मेरे पापा की है। हाँ? वो तुम्हारे पापा है क्या? लगता है मालिक को लड़की के साथ प्यार हो गया है।
पहली बार हमारी दुकान पर आए हो, कुछ खरीदो ना यहाँ से। ओह, तुम्हें मुझसे ही बोनी करनी है क्या? हाँ क्यों नहीं, बोनी तो होनी चाहिए ना। तो फिर चलो बोनी कर देता हूँ। यहाँ की सारी चीजें बेचने के लिए रखा है क्या? नहीं, ऐसे ही दुकान बनाई है मैंने। अरे भगवान, रानी अपना सारा दिन खराब करना है क्या? संभल के रहो, छोटे मालिक हैं। अरे अरे मोबाइल, हंस क्यों रही हो? अरे ये डुप्लीकेट है। जब सरफिरे लोग आते हैं ना तो झूठ मूठ का कॉल करती हूँ उनको डराने के लिए। ये सब बेचोगी तो तुम्हें कितना फायदा होगा? गिनती तो नहीं की मैंने। फिर ठीक है, ये सारे सामान मेरे जीप में रखवा दो। अरे भगवान, इतने पैसे दिखाकर मेरी दुकान बंद मत करो। ये लो, तुम्हें जो चाहिए जल्दी से लो और जाओ यहाँ से। तो कटहल चाहिए, ठीक है, इसे मेरे जीप में डाल दो, ठीक है? हाँ, ये लो। ये कैसी बदबू है? ओह, ए सुनो, इधर आओ। हाँ भैया। ये कटहल कहाँ से आया है? भैया ये तो हमारे ही बगीचे का कटहल है। अरे अरे अरे, ये क्या बदबू है? ए कुलकर्णी, तुम्हारे दिमाग में जो धरी बुद्धि है धीरे धीरे गोबर बन रही है ना? इन जंगली लोगों को तो हमारी बात समझ में नहीं आती। बंदूक दिखाए बिना तो काम नहीं होता इनसे। अब तुम्हें समझाने के लिए क्या करूं मैं? मालिक, शाम से पहले सबको निकलवा दूंगा। ए, इसे कहाँ से लेकर आए हो? ए मगा, मालिक जो बोले सुनाई नहीं दिया क्या? उस खराब कटहल को कचरे में फेंक दो। क्या हुआ? कटहल को कचरे में क्यों फेंका जा रहा है? खाद बनाने के लिए काम आ जाएगा। खाद बनाने के लिए? सुनो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और उन फलों को अंदर रख दो। नहीं नहीं, इसे रखने के लिए जगह नहीं है। ऊपर से बड़े मालिक हमें डांट रहे हैं, वो अलग। आप जो लेकर आए हैं ना वो बहुत बदबू मार रहा है। उसे बदबू मत बोलो। जीप में रखे फल और यहाँ रखे फल, दोनों में अंतर है। ये पवित्र प्रेम है। लाओ, इसकी कीमत के बराबरी कुछ नहीं है। कचरे में पड़ा हुआ सब महल में पहुँच रहा है। क्या कहा? कचरा? क्या प्रेम? किसका प्रेम? हाँ, और किसका? हमारे छोटे साहब का। किसके साथ? जो कटहल बेच रही थी ना, कचरे की सुंदरी स्त्री शक्ति, उसके साथ। वैसे कौन है वो लड़की? अरे राइटर, 4 अक्षर सीखे हो और ऐसी बात कर रहे हो? जाके काम देखो। लव कह रहा है। अरे ये लव नहीं है तो क्या है? हमारे बागान में इतने कटहल होने के बावजूद भी वहाँ से लाने की क्या जरूरत थी? यही तो लव है। रानी, रानी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अरे अरे अरे, थोड़ा चुप रहोगे तुम लोग? हाँ, मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई है वो। हाँ, तो तुम लोग क्या हो? अरे थोड़ा बैठ के, थोड़ा सोच के सीधा करने के बजाय तुम लोग सीधा आकाश में सीढ़ी लगा के चल रहे हो। बुद्धि बुद्धि है क्या इसको? बोला तो सुनती नहीं है। भाई, अगर ये सब हमारे मालिक को पता चल गया तो क्या 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 होगा पता है तुम्हें? रानी, राजा का सहवास नहीं चाहिए, छोड़ दो तुम। घर के सामने ऐसे क्यों शोर मचा रहे हो? यहीं कहीं मिल जाए तो 2 बात कर लेते हैं। उसमें गलत क्या है बताओ? कुछ गलत है क्या? गलत है, गलत है। गलत है बेटी। देखो, अब तुम ही देखो, कांटे के ऊपर साड़ी गिरे या फिर साड़ी के ऊपर कांटा गिरे, फटेगी तो साड़ी ही ना। इसलिए उस कांटे से बचना चाहिए बेटी। आप सब ये क्या कर रहे हो? ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे कोई मर गया हो। सबको कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ यहाँ से। प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है, मेरे पापा को भी कुछ काम नहीं। अगर तुझे कोई गधी अच्छी लगेगी तो उसे भी प्यार करेगा क्या? तू मेरा ही बेटा है। अरे कैसी लड़की पसंद कर ली तूने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या माँ, हम सिर्फ दोस्त हैं। हमारे बीच प्यार व्यार कुछ नहीं है। छी, हमारे घर में काम करने वाली वो लड़की गरीब नौकरानी जो हमारा छोड़ा हुआ खाना खा लेती है, वो मेरी बहू बनेगी? हे भगवान, मुझे सोच के भी घिन आ रही है। कोई मुझे समझने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ दिमाग खराब कर रहे हैं। ये प्यार है, प्यार है, हमारे कर्म है। उसकी जगह तुम थोड़ा जहर ले लेना, वो अच्छा रहेगा।
तुम मालिक के बारे में जानते हुए भी उनके बेटे से प्यार कर रही हो? तुम्हारा नाम रानी इसलिए रखा था कि तुम हमारे गांव की रानी बनकर रहो, वो मालिक के घर की रानी बनने के लिए नहीं रखा था। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मेरी बात समझने वाला कौन है? जाओ जाओ, कुछ बोलो तो गुस्सा करके निकल जाती है। अकल नहीं है इस लड़की को। हम जैसे लोगों की जिंदगी धुआं में कट जाती है, लेकिन वो बड़े लोग हैं, उनकी आंखों का धुआं मत बनो। पापा कुछ बोल नहीं रही हूँ, तब से सुनाए ही जा रहे हैं। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, समझे? हाँ सच में इन अमीर लोगों से बात करे तो भी मुश्किल है, ना करे तो भी मुश्किल है। वो ही आकर बात करता है तभी करती हूँ। पापा हम दोनों के बीच की दोस्ती को प्यार प्यार बोल के आप ही अपने मन में प्यार की बात को जन्म दे रहे हो। ऐसा मत करो। स्त्री शक्ति उसके साथ। अरे वो लड़की नौकरानी मेरी बहू बनेगी? राजू। हाँ क्या रे, प्यार तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ दिख रहा है? हाँ तुझे और कोई नहीं मिली क्या? तुझे और कोई दिखाई नहीं देती क्या राजू? मैं क्या क्या सोच रहा था। हाँ मेरा बेटा फॉरेन से अच्छी पढ़ी लिखी अच्छी दिखने वाली कोई इंग्लिश लड़की लेकर आएगा, पर तुम तो कोई बर्तन धोने वाली को, हमारी प्रॉपर्टी में काम करने वाली को प्यार कर रहे हो। डैड। व्हाट डैड? राजू हमारे खानदान में तुम ही हाईली एजुकेटेड हो बेटा, समझे? अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी, हमें कितनी नीची नजर से देखेंगे। मेरी इकलौती औलाद है, उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं मैंने इस बारे में। देखो राजू, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया, पर हमारा मत कर देना। मुतम्मा, मुतम्मा, अरे ये क्या, सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं जूठे, कहाँ चली गई ये? आज हुआ क्या? ए मादा, मादा। क्या है माँ? मादा तुम सब कामचोर लोग हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मुतम्मा कहाँ चली गई? बर्तन गंदे पड़े हैं, कपड़े गंदे पड़े हैं। अरे बाप रे, कब होगा सब काम? आज सब लोग भूखे बैठे रहेंगे क्या? वो मुतम्मा कहाँ चली गई? जाओ देखो। शिमला माँ नहीं आई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हो गया, सुबह सुबह इतनी लाल क्यों रखी हो? कुछ नहीं जी, वो मुतम्मा काम के लिए नहीं आई है। सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। कब होगा सारा काम? खाना कब बनेगा? ए तू चल मेरे साथ, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। चल। अरे सुनो, शहर में 10 साल की छात्रिका पर अध्यापकों का अत्याचार। मूर्ख लोग, बड़े मूर्ख लोग। लड़कियों को पैदा ही क्यों करना चाहिए? हाँ। लड़की पैदा नहीं होगी, ना रेप ना मर्डर। हाँ। ए कुलकर्णी, मुतम्मा काम के लिए नहीं आई है, देखो जरा क्यों। उसे ही बताने आया था, हमारे बागान की आज कोई महिला काम पर नहीं आई है। लगता है मालिक सब मिलकर हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। यहाँ मेरे सामने चपड़ चपड़ मत करो, जाके ठीक से पता करके आना क्या हुआ है। जी मालिक। हेलो। हेलो। ए देशमुख, रात को ज्यादा हुआ क्या? अरे पागल पागल जैसी बात मत करो। अच्छा, आज तुम्हारे घर पे औरत लोग काम करने आए हैं क्या? हाँ आए हैं। आए हैं? स्त्री शक्ति से ट्रेनिंग क्या? चलो। रुक जा।
पैसा दे, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा रे। इधर आ मल्ली, रुक जा। आखिरी किधर है? रानी बेटी, रानी ए बेटी, मल्ली, रुक जा। क्या हुआ है मल्ली? ऐसे भाग क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ। मेरा पति। चल इधर आ, बाहर आ। मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे बलि चढ़ा देगा। तुम कोई भेड़ या मुर्गी नहीं हो जो वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगा। डरो मत। ऐसे समय पर हम औरतों को और मजबूत बनना चाहिए। प्यार से अपनी बीवी की देखभाल करने की तो औकात नहीं है। हाँ, बस पी के मारने चले आए। अरे ये मेरा घर संसार है और वो मेरी बीवी है और मैं उसका पति हूँ। मैं उसे मारूंगा, डांटूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे क्या है? ये मर्द कभी भी नहीं समझेंगे। पहले पी के मारते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। पैसे मांगता हूँ तो स्त्री शक्ति के पास आ जाती है तू। पैसा चाहिए मुझे, चल। वो पैसे मांग रहा है ना, उसके पैसे तुम्हारे पास है क्या? नहीं, काम करने की औकात इसकी कहाँ है? मैं स्त्री शक्ति के साथ काम करके अपने घर और अपने बच्चे को पालती हूँ। अब इसको कहाँ से पैसे दूँ मैं? बेटे के लिए कपड़े खरीदने की तो औकात नहीं है और आया पत्नी से पैसे मांगने के लिए। शर्म नहीं आती? रुको रुको 1 मिनट। अब क्या करोगी तुम? ये मोबाइल फोन है। छोटे मालिक को फोन करके यहाँ आने के लिए कहती हूँ। अरे बाप रे। जीप में फौरन आ जाएंगे। हाथ में बंदूक होगी उनके और पूछेंगे कि हमारे इस बहादुर इंसान ने क्या किया है। अरे नहीं, मुझे तो शराब पीनी थी। अब तो वो ही यहाँ आकर तुम्हारा इंसाफ करेंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं चाहिए मेरे को, पैसे नहीं चाहिए। मालिक आप जरा देखिए इसे। कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली? अपसेट मत होइए। अपसेट होने वाली बात ही है ये। हमारे अध्यक्ष के स्टेट में औरत लोग काम के लिए नहीं आ रहे हैं। इनके खिलाफ ये विरोध है। ना 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 ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। ये जाहिर है। सही कहा आपने। अगर मजदूरों के साथ हो गए और ऊपर से उनकी औरतें मिल गईं, तो खेल खत्म। एकदम करेक्ट। वो तो मुंह खोलते ही समझ में आ जाता है। बंद रखो तो अच्छा रहेगा। औरतों की संग स्त्री शक्ति ये छोटी सी बात है। छोटे से पत्थर को इतना पहाड़ क्यों बना रहे हो? स्त्री शक्ति पत्थर नहीं है सर, वो एक पहाड़ है। बड़ा पत्थर, पहाड़, हिमालय पर्वत। आपकी बात एकदम सही है मालिक। ये स्त्री शक्ति सिर्फ हमारे बागान में है। ये रोग किसी से छिपा नहीं है। कल ये रोग हमारे स्टेट तक भी पहुंच जाएगा और ये स्त्री शक्ति हम सबको खा बैठेगी। स्त्री शक्ति हर जगह हो जाएगी, समझ रहे हो आप? स्त्री शक्ति। बिल्कुल सही बोला। रानी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? चलो अंदर चलो चलो। मालिक का बेटा क्यों आया है? रानी, प्यार है क्या? प्यार है क्या? प्यार है क्या? क्या है? ये लोग भी शुरू हो गए। हो रहा है सच, ये प्यार की जीत है। छी 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 छी, सब बर्बाद कर दिया। पूरा प्लान चौपट हो गया। उस रानी को मारने के लिए हमने प्लान बनाया मगर फेल। हमारे छोटे मालिक ने पानी में कूद कर हमारी रानी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता।
क्या पापा, ऐसे क्या देख रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? सारे शू को सारे लेस ठीक नहीं रहेगा बेटा। लेस तो लेस रहना चाहिए। हिंदी में लेस का मतलब पता है क्या? इसका मतलब होता है बहुत अच्छा है। तुम गलत लेस के साथ खेल रहे हो बेटा। नहीं, मेरे बेटे को बहुत सारे जूतों का शौक है। इतने सारे जूते एक ही बार में पहनते हो क्या? हो ही नहीं सकता है। आपकी बात कोई तीर जैसी चुभ रही है। ये शूज में और औरत में कोई फर्क नहीं होता बेटा, दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब? एक एक दिन के लिए एक एक औरत। जिंदगी कितनी मजेदार होगी पता है क्या? आपने बुलाया? नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। मैं और मेरा बेटा बात कर रहे थे, तुम बीच में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, अब खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर। यू कैच माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है ना? सॉरी डैड, सीधे मुद्दे पर आइए। देखो, फल को खा के फेंक देना चाहिए, साफ करके जेब में नहीं रखना चाहिए। मतलब? उसे रख लो पर बीबी मत बनाओ। सोने की टुकड़ी जैसी लड़की ढूंढ के लाऊंगा, उससे तेरी शादी कराऊंगा। ऐसी चिल्लर लड़की को शौक के लिए रखो। ऐसी लड़कियां तो शौक के लिए रखो बेटा। हाय लू। हाय लूसी। हाय लू। हाँ, एक तरह। बाय बाय लूसी, माय फ्रेंड। सब टॉप लेवल, बड़े लोग, अमीर लोग सब। पैसा, अहंकार और नीच सोच, ये सद्बुद्धि, सद्विवेक और सुसंस्कृति को आप मुझे सिखा रहे हो? आप मेरे पेरेंट्स हो। डैड, आपसे एक बात कहता हूँ, एक तीर से दो निशान। आप मेरी शादी रानी से नहीं करवाएंगे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, पर मैं उसी से शादी करूंगा, उसके साथ घर बसाऊंगा, आपके कर्ज में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। हम दोनों फ्रेंड्स थे, हमारी दोस्ती के बीच में आप ही ने प्यार डाला। प्यार है क्या? प्यार है क्या? ऐसी बात कह के हमारे दिल में प्यार के दिए जला दिए आपने। अभी कह रहे हो शादी मत करो, उसे रखेल बना के रखो। शेम ऑन यू डैड। इंग्लिश में लेस का मतलब कम होता है। आपके पास इस जूते के लेस के बराबर भी बुद्धि नहीं है, मुझे पता है। गुरु पहाड़ के पास नहीं गया तो पहाड़ ही गुरु के पास आ जाएगा। आना ही चाहिए। समझ गया। हमारे मालिक के बेटे राजा और बीरा की बेटी रानी की शादी करने के लिए बोल रहे हैं क्या? महल समझ के आएगी, पर उसके लिए मेरा घर जेल बन जाए। स्त्री शक्ति ऑटोमेटिक से शक्तिहीन बन जाएगी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अगर एक एम्प्लॉय यूनियन में स्ट्रांग बन रहा है तो प्रमोशन करके दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अपने बॉर्डर से एकदम दूर ऑटोमेटिकली यूनियन मर जाएगा। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही कहा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? आप लोग? डैड, मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी माँ बहू को कुछ उपहार देना चाहती है, प्यार का उपहार। यहाँ आओ मेरे पास।
ये चटाई लो सोने के लिए और ये लोटा लो नहाने के लिए। हमारा परिवार खानदानी है। यहाँ नियम, धर्म, साफ सफाई सब का पालन किया जाता है। तुम्हें भी करना पड़ेगा, समझ गई ना? इस चटाई पर सोना और लोटे से नहाना और 3 दिन तक तुम घर के अंदर आना भी मत। उसके बाद फिर से स्नान करना, तब घर के अंदर आना। समझ गई ना? समझे क्या बेटा? बस कीजिए, चलिए। यहाँ आओ। अरे इन लोगों को भी फल वल खिलाओ जो हमें खिलाया गया था। ये सब अभी आपसे उपयोग करवाती हूँ मैं। मुथम्मा, मुथम्मा, हाँ मालिक। मुथम्मा, बहू के ऊपर नजर रखो। वो जब फल को खा लेगी तो हमें बता देना, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? जाओ। कौन 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 कौन? तू है क्या? तूने तो मुझे बुढ़ा ही समझ लिया लक्ष्मी। चुप रहिए, दादाजी की उम्र के हो गए और अभी भी वैसे के वैसे हो। पोते क्या? हाँ? आपका बेटा आपको प्रमोशन दे रहा है। आपके पोते के दादाजी ही बनोगे ना? पोता या पोती? 20 हफ्ते होने के बाद पता चलेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन से। लिंग परीक्षण कराएंगे। हमारे घर को, हमारे वंश को नाश करने वाली पोती नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो जाइए, सो जाइए। नहीं चाहिए। सो जाइए। हेलो, हाँ देखो, आप हमें बिल्कुल गलत दिशा दिखा रहे हो। नया खाद आया है, बड़ी स्ट्रांग है, इससे ही अपने उद्यान में इस्तेमाल करो। और बोलते हो जो पिछली बार डाले थे वो भी डालो। दोनों आप ही तो बोलते हो, आप पर कैसे विश्वास करूं मैं? नहीं 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 नहीं, देखो आप मुझे कंफ्यूज मत करो। आज मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, आप उसी से बात करो, ठीक है? क्या हुआ डैड? कुछ नहीं बेटा, उद्यान के लिए खाद स्प्रे करने के लिए औषध चाहिए था। तुम सिटी में एक मिनट, मैं बताती हूँ। बेटा, बाजार में मेरी चेन रिपेयर के लिए दी थी, आते वक्त तुम लेते आना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब काम करके आएगा। देखो बेटा, एक दिन वहीं रहना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, सब काम करके आना वहाँ से। और तुम्हारी बीवी के लिए भी कुछ ले आना। ठीक है माँ। रानी,
हाँ सासू माँ। यहाँ आओ। क्या बात है? चलो बेटी, हमारे साथ शहर चलते हैं। शहर क्यों? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी सासू माँ को थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। बीपी ज्यादा हुआ होगा, इसलिए सिटी जाकर डॉक्टर से परीक्षण करवा कर हम आ जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा भी चेकअप करवा लेंगे। पता है आपको, 3 महीने से प्रेग्नेंट है ये। तो तुम भी साथ में आ जाओ बेटा, हम साथ में परीक्षण करवा कर आ जाएंगे। ठीक है बाबूजी। नमस्कार डॉक्टर। बैठिए। मेरी बहू के बारे में फोन पे बात किया था ना? देखो, पैदा होने से पहले लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। किसी भी कीमत पर लड़की तो नहीं होनी चाहिए। लड़की होगी या लड़का होगा? डॉक्टर, क्या हुआ? लड़का ही है ना? बेटी बचाओ अभियान के बारे में आपको पता नहीं है क्या? मालकिन, डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है कि नेक्स्ट टाइम कुलकर्णी को भी ले आना, उनका भी चेकअप कर लेंगे। तुम्हारा भी जरूरी है ना? जाइए जाइए, जोक मत मारिए। जोक। आओ बेटी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी। हाँ, आपकी इच्छा। कुलकर्णी, मालिक, वहां
यहाँ दे। लड़की लड़की बच्ची बच्ची देख। यहाँ कोई बच्ची नहीं है मालिक, सच में कोई बच्ची नहीं है मालिक। वहाँ वहाँ कहाँ? क्या जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर जाओ अंदर जाओ। मालिक जाते समय तो खुशी से गए, आने के टाइम पर क्या हो गया? कुछ नहीं कुलकर्णी, कल गुरुजी घर पर आ रहे हैं ना, उन्हें ये सब बताने के लिए बुलाया है, उतना ही। महारानी सुबह सुबह ही? आपको पता नहीं है क्या? क्या? वैसे चाय बहुत बढ़िया है, तुमने बनाया है? अरे बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तेरे पापा गुस्सा कर रहे हैं, गुरुजी आ गए हैं, जल्दी आ। माँ, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ये पूजा पाठ शास्त्र संप्रदाय ये सब मुझे पसंद नहीं है। देख बेटा, गुरुजी आ गए हैं, उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद तो ले ले। माँ, आपका आशीर्वाद काफी है, आपके पैर पड़ जाऊंगा, पर ये साधु सन्यासी इनके पैर नहीं पड़ूंगा। सासू माँ, इन्हें मैं लेकर आती हूँ, आप जाइए। जल्दी लेके आओ बेटी। सुनिए, आप ही ने कहा था ना दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है, तो फिर कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए हमें अपनी पसंदगी छोड़नी भी पड़ती है। देखो, जबरदस्ती मत करो प्लीज। आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, तो उनके लिए ही सही। अब छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो उठो, शर्ट पहनो और जल्दी से नीचे चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दीर्घायु सुमंगली भव। सावधान, भरोसा न करने वालों का भरोसा करने वालों को कभी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कल जब उन्हें ज्ञान का पता चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रक्ताम भुजसनः गताम माया बीज स्वरूपिणी महादुर्गाम पूजे देवम महिषासुरमर्दिनी। सप्त में सूर्य, अष्ट में कुर्य होने के समय मंगल धर्म होने के कारण बहुत अशुभ होने वाला है। मांगल्य को सर्व दोष प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपके घर में सर्व दोष प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आपके घर के एक पद्धति के अनुसार सालों से जो नई बहू आती है, किंतु वो पद्धति इस बार आपके घर में ना होने के कारण इनको कुल देवी का श्राप लगा है। देखो माँ, किसी भी कारण से तुम्हें बेटी को जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेटी इस घर के लिए अशुभ है। अगर बेटी पैदा हुई तो इस घर में वास करने वाली लक्ष्मी चंचल हो जाएगी और आपके घर के सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाएंगे और तेरा पति भगवान को प्यारा हो जाएगा।
और तेरा पति भगवान को प्यारा हो जाएगा, 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 भगवान को प्यारा हो जाएगा। हे, क्या सोच रही हो तुम? ओह, वो स्वामी जी ने जो बोला उसके बारे में सोच रही हो? पागल। सुनिए, बोलो। अगर मुझे बेटी पैदा हुई तो? ओह, मैं तो मर जाऊंगा। अरे डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा मत सोचो, ठीक है? चीयर अप, पागल, हंसो, स्माइल। रानी, क्या हुआ? ये लो बेटी। ये क्या है? इसे पियोगी ना तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। क्या हुआ माँ? क्या दे रही हो इसे? वो हाँ, तेरी जान बचाने वाली संजीवनी। तो विटामिन टॉनिक है? हाँ, ऐसा ही समझ ले। ये इसे पिएगी तो तेरी जान बचेगी। रानी पिएगी तो मेरी जान कैसे बचेगी? थोड़ा अच्छे से समझाओ, पहले की तरह बात मत करो। अगर ये बच्ची को जन्म देगी तो पति शव बन जाएगा। देख बेटी रानी, ये काढ़ा पिएगी ना तो इसका असर बहुत अच्छा होगा। ये मेरे बेटे यानी कि तेरे पति को अकाल मृत्यु से बचाएगा। अकाल मृत्यु? मेरे लिए मेरे पति महत्वपूर्ण है। मैं उनकी सलामती चाहती हूँ। दीजिए। राजू, तुम्हारी समाधि तुम खुद खड़ी कर रहे हो, तुम्हारा ताबूत तुम खुद बनाओगे। महागुरु ने तुम्हारे सामने क्या कहा? हाँ, क्या बोले? अगर इसे लड़की पैदा हो गई तो तेरी जान के लिए खतरा है। इस घर का, खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। माँ, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? लड़का होगा या लड़की, तुम्हें कैसे पता? पता है मुझे। इसके पेट में लड़की है। मतलब पेट में लड़की है ये पता है आपको? आपने इसका चेकअप करवाया? वो सब बात छोड़ो। अगर लड़की पैदा हो गई तो इस घर के लिए बहुत बुरा होगा। तो इस घर में लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, ये बच्चा नहीं चाहिए। जाएगा तो क्या होगा? ये आखिरी थोड़ी है, आगे बच्चा नहीं होगा क्या? देखो, तू और तेरी बीवी मजबूत हो पूरे, 1 दर्जन लड़का पैदा कर सकते हो तुम। बेवकूफ लोग, भरोसा नहीं होता। आप लोग ऐसा करोगे सोचा नहीं था। सुनिए, एक छोटी सी बात के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चा ही तो है, जाने दीजिए। मुझे आप चाहिए, आप सलामत रहे। बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम नहीं समझोगी, पेट में बच्चे को मारना बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप को प्राण देने का हक है, लेने का नहीं। इनकी तरह बेवकूफ मत बनो। बाबूजी, मैं छोटी हूँ, बुरा मत मानिएगा, बड़ी बात कर रही हूँ। औरतों से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं, बताएंगे? सारे संकट का मूल कारण औरत ही है। औरत बोले तो कारण, औरत बोले तो वजह है। स्त्री को स्वतंत्रता मिलनी नहीं चाहिए। तुझे क्या समझ में आएगा? स्त्री की बचपन में बाप देखभाल करे, जवान हो जाए तो पति रक्षा करे उसकी, बुढ़ापे पे बच्चे रक्षा करे। पूरे समाज का बोझ उठाना पड़ेगा। स्त्री बोले तो उतना ही। इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, चुपचाप पति की सेवा करो, किसी की बात पर मत जाओ। समझा रहा हूं मैं तुम्हें। कितना बुरा समाज है, क्रूर संप्रदाय है।
पैदा करने के लिए, अमृत पिलाने के लिए माँ चाहिए, घर बसाने के लिए, खाना पकाने के लिए, सेवा के लिए पत्नी चाहिए, हंसने के लिए, रोने के लिए चाची, मौसी, बेटी, पोती सब चाहिए, पर स्त्री कुल नहीं चाहिए। वाह, वंडरफुल। लड़की पैदा हुई तो घर, खानदानी, पैसा, दौलत सब सर्वनाश हो जाएगा, समझे? लड़की बोले तो खर्चा ही खर्चा, प्रसव का खर्च, नामकरण के लिए खर्च, पढ़ाने के लिए खर्च, कपड़े, स्कूल, सब खर्च। और अगर शादी की तो सोना, दहेज, गर्भवती हो गई तो उसका खर्च। खर्चा खर्चा खर्चा, बस सिर्फ खर्चा। पापा पालते पालते पापड़ हो जाएगा, पति नाम का मर्द छेद में गिर जाएगा। इसका कारण कौन है? औरत। ऐसी औरत जो बाप को खाने के बाद दौलत को घर से खदेड़ देती है। हमें चाहिए क्या? बोलो। आपका ये समाज, आपका ये संप्रदाय, इतनी बुरी नियत की व्यवस्था तो किसी प्राणियों में भी नहीं होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है? यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमते देवताः। औरतों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ समान स्थान चाहिए बस। विज्ञान के प्रकार, I mean, साइंस के प्रकार लड़की पैदा होने का कारण माँ नहीं बाप होता है। अगर भ्रूण हत्या करके मैं जिंदा रहूंगा तो सच कहूं तो वो जिंदगी नहीं, उससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं तो अच्छा है। आपके सामने बात करने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पैदा होने वाली पहली बच्ची, बाद में माँ, इससे समझो भ्रूण परीक्षा करके गलत काम किया है। अब तो दिमाग को सही कर लो। रानी, हमारी बच्ची के बारे में सोच रही हो क्या? बेटा, ए बाबू, प्यारी बेटी, क्या कर रही हो तुम? खेल रही हो क्या? रानी, मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं। कुछ लोगों ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। सच कहूं तो ये डर गए हैं। तुम चिंता मत करो। सुनिए, मुझे डर लग रहा है। पहली बार मुझे इतना डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। देखो, डरने जैसी कोई बात नहीं है। पैदा होते ही कोई बुरा नहीं होता है। सच कहूं तो समय ही सभी लोगों को वैसी परिस्थिति में डाल देता है। हेलो, कौन है? रानी, तुम्हारे लिए फोन है। मुझे फोन कौन करेगा? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं है, पहले बात तो करो। हेलो, कौन है? रानी, मैं चंद्रकला बोल रही हूँ। ओह माँ, कैसी हैं आप? तेरी शादी तो बड़े घर में हो गई ना। बड़ा सा घर, सोना चांदी, नौकर चाकर, कीमती कीमती कपड़े, गाड़ी, सब कुछ है तेरे पास ना। तुझे सोने की थाली मिली तो यहाँ पत्ते पर खाना खाने वाले गरीबों को भूल गई ना बेटी तू। तुझे रेशम की साड़ी मिली तो यहाँ फटे कपड़ों में अपनी लाज छुपाने वालों को भूल गई। घर में चूल्हा जलाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए करोड़ों औरतें कितना कष्ट से काम कर रही, तुझे पता है ना। मैं क्या करूँ बताइए ना माँ, परिस्थिति ने मुझे बांध कर रखा है। स्त्री शक्ति को छोड़ना मत, संगठन करो, रोती औरतों के आंसू पोंछो, धैर्य से काम लो बेटी।
रानी, रानी, कहाँ चली गई ये? मालिक, 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 बागान में एक भी औरत नहीं दिखाई दे रही है। मीटिंग कब की है बोलो? आज ही। सारे सदस्यों को मीटिंग नोटिस भेजना है कब ना? का भेज दिया। सुनिए जी, रानी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राजू, वो सो रहा है। घर में सब जगह देखी है ना? अरे मैंने घर का कोना कोना देख लिया है, पता नहीं कहाँ चली गई है। रानी, ए कुलकर्णी, मालिक, आज कौन सा दिन है? रविवार मालिक। ओ, अब समझ में आया कि आज औरत काम पर क्यों नहीं आई है। लगता है मेले में गई हैं। सारे औरत कुली लोग वहीं गए होंगे, क्या बोलते हो? हाँ मालिक, औरतें गई हैं ठीक है, पर छोटी मालकिन कहाँ गई हैं? आहा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। वाह, बहुत अच्छा है। इस पर कढ़ाई की गई है। क्या ये तुम्ही ने बनाया है? जी मालकिन। कितने हैं? आप उम्र में मुझसे छोटे होने के बावजूद हमारे लिए इतना कर रहे हैं। आप हमारे लिए साक्षात माँ भगवती के समान हैं। मुझे क्यों भगवान कह रही हो? आप सबकी मदद करने वाले छोटे मालिक हैं, उन्हें ही भगवान कहो। जी मालकिन। तुम बात तो सही कह रही हो, पर ये सब के लिए मेन कारण तो तुम ही हो ना। नहीं, पहले ये तुम्हारी दुकान थी, तुम महल पहुँच के ये दुकान इन्हें दे दी है ना। हम सबको बूट मिलने जैसा कौन बनाया? तुमने ही ना। हम सबके लिए तो तुम ही लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती हो। हम सबको विद्या सिखाई, पैसा कमाने का रास्ता बताया, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए शक्ति दी। इन सब का कारण तुम ही हो। हमारे जैसे 4 मर्द से तुम्हारे जैसी एक लड़की पैदा होना बेहतर है। पर सब लोग तो कहते हैं कि लड़की पैदा हुई तो सिर्फ खर्चा 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 ही है। कौन बोला? लड़का पैदा हुआ तो खर्चा नहीं होता है क्या? वो सब पहले था। लड़की पैदा हुई तो खर्चा कहते थे। अरे अब सब उल्टा हो गया है। लड़का पैदा हो तो डर। ये तो तुमने सच में बहुत ही अच्छा बनाया। क्या बात कर रहे हैं मालकिन? मालिक, शांत रहिए, गुस्सा मत करिए। कुलकर्णी, मालिक, जाके रानी को लेकर आओ। ठीक है मालिक। छोटी मालकिन, बिना बताए आई हो। बड़े मालिक डर की वजह से खुद ही ढूंढने आ गए। जल्दी चलिए। डरने की क्या बात है? छोटे मालिक को बता कर आई थी। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। देखो मालकिन, मालिक जब आई गए हैं तो इज्जत तो देनी चाहिए। चलिए मेरे साथ, आइए आइए। कुलकर्णी, मालिक, जीप को हॉस्पिटल की तरफ चलाओ। ठीक है मालिक। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, बड़े मालिक ने दुकान के पास आकर रानी को राइटर के साथ भेजा है। किस तरफ गए हैं? मेलूर की तरफ। नहीं, छोड़ो मुझे। संभाल के पकड़ो।
हुआ? छोटे मालिक उसे लेकर भाग गए हैं। ऐसा क्या? तो तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी। जाओ जाओ जाओ। मालिक, 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 काम वाले तो काम वाले ही होते हैं। वो मजदूर लोग हॉस्पिटल के आगे बैठे हुए थे। पीछे से छोटे मालिक आके छोटी मालकिन को लेके चले गए। मालिक, छोटे मालिक मालकिन को लेकर हॉस्पिटल से भाग गए हैं। ए मोटो, उनके पीछे बढ़ो। मैं सिर्फ बच्ची को मारना चाहता था, अब उसकी माँ मेरी बहू को भी मार दो। देखो राजीव, मेरे बेटे को बेहोश करके ले आओ, मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगा। क्या हुआ? हाँ? राजा, राजा, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे बेटा? हाँ? राजा, राजा, क्या हुआ इसे? हमें पार्क में बेहोश पड़े मिले, हम इन्हें उठाकर ले आए। राजा, क्या हुआ इसे? सुनिए जी, राजा, राजा, सुनिए जी, इधर आइए। राजा को कुछ हो गया। राजा, अरे बेटा, अरे जाओ डॉक्टर को बुला के लेके आओ। हमारे मोहल्ले के लड़कों को बेवकूफ समझते थे, ठीक समय पर हमारी रानी को बचा लिया, है कि नहीं? हाँ। हम सबके जीवन को रोशनी देने वाली रानी का भगवान अच्छा ही करेगा। रानी पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान रानी की रक्षा करे। रानी हमारे लिए देवी समान है।
लड़की बोल के मेरा मुंह बंद करा देते थे, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी कुछ। इनकी क्रूरता कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, मैं यही इंतजार करती रही, लेकिन अब तो सीमा पार हो गई है। अपनी पत्नी यानी कि मुझे भी नहीं छोड़े वो। तुम्हारे पैदा होने के बाद दोबारा मैं पेट से थी और गुरुजी ने कहा कि लड़की पैदा होगी। ये मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से मिलकर इन्होंने मेरी बच्ची को पेट में ही मरवा दिया। इन्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। इनकी काली करतूत का तुझे कुछ पता ना चले, इसलिए तुझे हॉस्टल में दूर पढ़ने के लिए भेज दिया था। थोड़ा सा खा ले बेटा, खा लेना। मत रो, मत रो। गया गया, सब कुछ गया। हमारे घर की मान, मर्यादा, गौरव सब भाड़ में गया। सीधे विचार पर आओ कुलकर्णी। सीधे सीधे क्या बताओ मालिक, सब इनडायरेक्टली हो गया। और तो को तो छोड़ो, मर्द लोग भी आज से हमारे बागान में काम नहीं करेंगे, वो ये फैसला ले चुके हैं। काम करने वाले मजदूरों ने बूट मांगा तो शूट करने के लिए बंदूक लेके आते हैं। हमारी रानी को महल की बहू बनाएंगे कह के उसे जेल जैसा रख के और अभी उसे मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसे जल्लाद के पास हमें काम भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए कह के आज कोई भी काम पर नहीं आया है मालिक। गांव वाले कहते हैं कि गरीब लोगों को जिंदगी नहीं जीने देते हैं, उन पर शोषण करते हैं, इसलिए चुप नहीं रहेंगे कहकर उन लोगों ने हम सबको चेतावनी दी है मालिक। देशमुख यूनियन में कोई नहीं जाएगा। हमारे मजदूर लोग अब अत्याचार नहीं सहेंगे और अच्छे से रहेंगे, ये फैसला लिया है। ये सब उस स्त्री शक्ति के कारण हुआ है। ओह, इसीलिए सुबह से कोई दिखाई नहीं दे रहा। माँ बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो दांडिग लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब कहाँ गए कुलकर्णी? मालिक,
उन्होंने आज से काम करने के लिए मना कर दिया। पूछा तो बोले कि हम बेवकूफ लोग हैं, मालिक के किए हुए पाप कर्मों के लिए हम क्यों बलि चढ़ें। अचानक से हत्या करने के लिए कहते हैं, हम नियत से हत्या करते हैं। वो किसी को भी उठाने के लिए बोलते हैं, हम बेटा बहू सोचे बिना उठा कर लाते हैं। पर मालिक है कि आराम से महल के अंदर बिना मच्छरों के काटे चैन की नींद सोते हैं। पर हम लोग जेल के अंदर मच्छरों से कटवा के, पुलिस से मार खा के अपनी नींद खो देते हैं। ये सब छोटे मालिक को पता चल गया, इसलिए मजदूरी नहीं की तो भी परवाह नहीं, थोड़ा कम खाया तो भी परवाह नहीं। खूनी लोग, गुंडा लोग कह के पुरस्कार नहीं लेना चाहिए बोल के आज कोई भी काम पर नहीं आया मालिक। तो अभी क्या करना चाहिए कुलकर्णी? तो अभी इसलिए आज से मैं भी यहाँ पर काम नहीं करूंगा, ये मैंने फैसला लिया है मालिक। कुलकर्णी, ए कुलकर्णी, कुलकर्णी, कुलकर्णी मेरी बात सुनो। लक्ष्मी, 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 राजू, 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 मुतम्मा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, राजू, अरे राजू, ए ए ए ए कुलकर्णी, कहां चलेगा सब? ए देशमुख, अभी तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तू एक बड़ा अमीर आदमी है। ये अमीरी, ये दौलत, ये ऐश्वर्य, ये सुख, संपत्ति सब तेरे सामने ही है। अब बेटा मजे करो, अकेले ही मजे करो, कोई नहीं रोकेगा। राजू, लक्ष्मी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। मैं अकेला इस बंगले में नहीं रह सकता हूँ। मेरी बच्ची। अरे कहाँ गई? बेटी कहाँ गई? इसी में थी। वहाँ देखो, बच्ची की आवाज सुनाई दे रही है। चलो नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। कोई भी पास नहीं आना चाहिए, कोई भी पास नहीं आना चाहिए। बच्चा नहीं दूंगा मैं। ऐसा मत कीजिए, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए।